नमस्ते यूट्यूब फैमिली, लव रीडिंग फॉर यू। सो जो भी एट प्रेजेंट आपके लव लाइफ में चल रहा है, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आज इसके बारे में एक डिटेल रीडिंग हो जाए। दिस इज फाइल नंबर 1, यहाँ पे रख दिया है। दिस इज फाइल नंबर 2। सो आपको क्रिस्टल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो क्रिस्टल चूज कर लीजिए, या पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो पाइल चूज कर लीजिए। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड टेक योर टाइम एंड सिलेक्ट। So let's get into the reading. File number 1, जिन्होंने भी एमेथिस्ट ये ब्यूटीफुल क्रिस्टल चूज किया है, let's get to your reading. सबसे पहले I can see that ये जो फीमेल का जो ज्यादा प्रभाव दिख रहा है ये रिलेशनशिप में, whether you are a man or a woman watching this right now, I just want to tell कि female in this relationships are more prominent and more action taker than the male. मेल का ध्यान at present ज्यादा सिर्फ और सिर्फ करियर पे ही है। अब उसमें गलत क्या है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये गलत है, बट ये रिलेशनशिप रीडिंग चल रही है, इसमें आपको ये देखना चाहिए कि आपकी रिलेशनशिप कैसे स्टेबल होगी। बट मेन आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन करियर एंड कैसे मैं सेटल हो सकता हूँ, whereas in females are more करियर ड्रिवन एंड एज वेल एज रिलेशन। तो आप दोनों को संभाल रहे हो। फीमेल की मैं बात करूं तो जो भी आप आइदर आप सिंगल हो या आप कमिटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ लव रीडिंग, तो ये लव सेक्टर होता है। इफ नॉट योर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड, इट कैन ऑल्सो डिनोट टू योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स। ओके, तो फीमेल आई कैन सी दैट यू आर एट प्रेजेंट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। आपने अपने ऊपर एक ऐसा है कि मुझे अभी से कोई हर्ट नहीं कर सकता, तो वो एक बहुत तलवार निकाल के रखी है। एंड यू ऑलवेज कंप्लेन कि मुझे कोई समझता नहीं है, nobody feels me. Why? Because you are not approaching with love, you are not approaching with emotions. Yes, you do have love, but आपका जो तलवार जैसी जुबान है वो सामने वाले को सिर्फ चुभती है, सिर्फ काटती है। आपके पीछे का जो इंटेंशन है बात करने का वो उन्हें नहीं समझ रहा है। So more like थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा बटर लगा के या थोड़ा सा शहद डाल के अगर आप बात करें तो आपका जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छे से सामने वाले को समझ आएगा, ऐसे मुझे लगता है। Let's see what's more coming into your relationship. Okay, मैं एक बस ये बताना चाहती हूँ कि गलतियां हो रही है, चलता है, करते हैं, बोल बोल के गलतियां हो रही है। Whether it's getting crush on other gender, whether it is talking very much bad about your partner, whether it is गलतियां हो रही है दिमाग में या इन एक्शन। सुधर जाओ, सुधार लो ये गलतियां। ये जो रीडिंग है, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, सो इट इज कमिंग एज एन गाइडेंस टू यू, गाइडेंस डायरेक्टली फ्रॉम एंजल्स दैट सुधर जाओ, बहुत गलती हो रही है। स्टॉप कंपेयरिंग योर रिलेशनशिप विद अदर्स, स्टॉप चीटिंग, स्टॉप इवन लाइकिंग अदर पीपल बिकॉज इट इज चीटिंग एट द एंड ऑफ द डे। ओके, बी मोर रिसीविंग एनर्जी आप दोनों की बहुत कम है। सो whoever watching this video, you need to receive it यार, you need to receive। आपके एंजल्स आपको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप तक वो गाइडेंस पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है, गलत चीजें, गलत ट्रैक पे गाड़ी मुड़ी हुई है, तो रिसीविंग एनर्जी कैसे आएगी। बैठो एक दूसरे के ऑरा में थोड़ा टाइम, genuinely open up about yourself, don't complain, just sit and just open up about yourself and see what is coming out. The guidance for you is only that बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एक बार गुस्सा आ जाता है तो गाड़ी तेरे डायरेक्शन में ही निकल जाती है यार। आप लोगों की प्लीज डोंट डू दैट। व्हाई? क्योंकि अगर सामने वाला, इफ मैन इन अ रिलेशनशिप इज एक्सप्लेनिंग द वुमेन कि यार ऐसे हुआ था, पूरी बात जाने बगैर ही आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो? डू नॉट रिएक्ट विदाउट understanding. Don't react, listen, understand and then give your opinion. ये बस एक चीज आप सुधार लो। I think 50% of your issues are going to get solved. Just do it and comment में बताओ लिख के कि हुआ कि नहीं। देखो यार, बाकी तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, आप लोगों का रिलेशन चल रहा है अच्छे से। Even if you're single, you are on the right way. It's just that too much of focus on other direction, आपका love life अफेक्ट हो जाएगा। तो दिस चैरियट कार्ड इज ओनली टेलिंग यू दैट अच्छी टाइम और बुरा टाइम आते जाते रहेगा। व्हाट यू डोंट हैव टू डू इज फिक्स माइंड में बिठा लिया कि क्या ये ऐसे ही है, बॉयज ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ऐसे ही करती है, रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं। नहीं होते, वक्त वैसा होता है। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, द अदर पर्सन विल चेंज देमसेल्व्स, टुगेदर यू विल बिकम अ मोटरसाइकिल एंड देन आप दोनों अच्छे से गाड़ी चलाओगे। एक पहिया अगर टूटा हुआ है, दूसरा पहिया अकेले खींच रहा है, तो ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाली है। जब अच्छी चीजें होती हैं तो बहुत उड़ा मत कीजिए। डोंट टेल योर गर्लफ्रेंड्स, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स को जाके ज्यादा तारीफ मत कीजिए। मेरे बॉयफ्रेंड ने ये रिंग दिलाई, वो किया, हम वहां घूमने गए। डू नॉट शो ऑफ, नजर इज रियल, इट विल रूइन।
It will really hamper your relationships. Wherein जब नजर आती है, जब बुरा टाइम आता है, so you have to stay calm. So अच्छा टाइम भी ज्यादा अफेक्ट नहीं करना चाहिए, बुरा टाइम भी ज्यादा अफेक्ट नहीं करना चाहिए. You just have to focus on ये रियल इंसान कैसा है, ये रियल इंसान कैसी है. नेगेटिविटी की वजह से थोड़ा टाइम इधर उधर हो सकता है, which is fine, but you don't have to be affected. So this was your reading, my dear love. I hope that this resonate. अगर ये resonate किया तो you have got to comment and tell me कि this reading helped you or not. Do subscribe this channel if you haven't yet. शेयर भी कर देना यार अपने पार्टनर के साथ. Let's see उनके लिए क्या रीडिंग आती है, शायद वो कुछ 2-4 बातें सीख ले. And I will see you in my next reading. Pile number 2 जिन्होंने Moonstone, free Moonstone select किया है, you're pretty intuitive. Let me tell you that. So let's check. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिलेशनशिप में मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड रिलेशनशिप है. जो सोच के रखा है, जो भीड़ चाल ने आपको बताई है रिलेशन ऐसी होती है वैसी ही चल रही है, ओपन माइंडनेस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है. पार्टनर ने या कोई नया पोटेंशियल पार्टनर भी है, अगर उन्होंने कुछ भी अलग कर दिया तो आप नहीं दिस इज नॉट माई टाइप करके आप पीछे हट जाते हो. इवन आपके पार्टनर को भी अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है. रिमेंबर कि ये जो भी रीडिंग है लव के लिए है. इफ नॉट योर हस्बैंड, नॉट योर बॉयफ्रेंड, नॉट योर गर्लफ्रेंड, नॉट इट resonates with your family members, your friends, it belongs to. तो this is a in general love, जिससे भी आप प्यार करते हो, ये उनके लिए रीडिंग है. ये चल रहा है आपके लाइफ में, ये आपके लिए गाइडेंस है. तो आपका नैरो माइंडसेट, ओवर थिंकिंग, आपका जो हर्ट हो रखा है, जो एंजाइटी इश्यूज है, वो आपके रिलेशनशिप में ट्रिगर हो रहे हैं. और यूनिवर्स आपको बार बार डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल के ये मौका दे रहा है कि बहन और भाई प्लीज अपनी आंखें खोलो एंड देखो that you need to change your behavior, you need to change the approach on your love life. Okay, so you need to heal your mindset. आपका ना विक्टिम मेंटालिटी है. मैं अभी लिख के दे सकती हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपका विक्टिम मेंटालिटी है. एंड ये कैसी मेंटालिटी पता है कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मेरे पिछले पार्टनर ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया था. अगर ये भी नहीं बोल रहे हो ना, तो आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है. आपका दिमाग बोलता है कि अगर आपके पार्टनर ने, आपके कोई लव्ड वन ने ऐसे किया, तो ये तो कितने दिन और अच्छा बिहेव करेगा, है ना. तो माइंड ही नेगेटिव मैनिफेस्ट करने लग जाता है. भाई साहब, आपका माइंड ही आपकी बहुत बड़ी दुश्मन बने बैठा है. तो प्लीज स्टार्ट पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस इफ यू वांट टू गो अहेड इन योर लव लाइफ. अ ह्यूज चेंज इज गोइंग टू कम इनटू योर लव लाइफ. यू हैव टू चेंज. प्रॉब्लम्स आर ऑलमोस्ट देयर, जो खत्म होने के लिए आ रहे हैं, बट अगर चेंज नहीं हुए तो वैसे के वैसे ही चलता रहेगा. मेरे मुंह क्या देख रहे हो? You have to, so you know what are the shortcomings, and soon you're going to have a conversation with your loved one about this exact situation. And उस टाइम पे please don't get triggered कि तू मुझे ऐसे कैसे बोला. Please do not get triggered, okay? Promise, don't get triggered, because ये communication जो है वो आपको realize कराएगी कि yes, स्नेहल ने जो बोला उस दिन YouTube चैनल पे वो सही था. Right? So, and for people who are single, I am seeing that you guys are going to talk to someone who can be your potential partner, like, or someone who is going to help you. So please conversation करने के टाइम पे पीछे मत होना. Now, there are most of you people who are clinging on to the past. जैसे कि मैंने बोला कि आंखों पे पट्टी and clinging on to the past is exactly कि आपने अपने ex partner को, अपने ex डैड ने जो आपके साथ किया है, फादर इश्यूज, ब्रदर इश्यूज, आपने आपके जो पास में हुए हैं ना इश्यूज, उनको जाने नहीं दिया है. ऐसे करोगे तो कैसे फिर रिलेशनशिप टिकेगा? ऐसे करोगे तो कैसे राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे? इसीलिए फिर प्रेजेंट रिलेशंस में बहुत इशू हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हो, क्योंकि पास्ट नहीं छोड़ पा रहे हो. यार हुआ, कर्मा होगा, छोड़ो, निकलो, बट नहीं बैठे रहना है, बस बैठे रहना है. लिसन माय डियर, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन लव लाइफ. यू आर. लिख के ले लो. If you do this major changes, judge yourself, judge the person who you are going to come into a relationship with, or judge a person who you already are in a relationship with. Judge them for their good qualities, judge them for their red flags, and judge yourself that where do you stand. तुम्हारे अंदर क्या दिक्कत है? ये जो लड़ाइयां हो रही है, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर रही है, तुम्हारी वजह से हो रही है, ये सामने वाला रेड फ्लैग है. So you need to do the judgment. तो मैंने बोला हेल्प मिलने वाली है आपको आपके करीबी इंसान से. जस्ट गो विद द फ्लो. एट प्रेजेंट गिव अप मत करो. एट प्रेजेंट ऐसे आ रहा है कि गिव चांस टू योरसेल्फ एंड टू योर पार्टनर. ओके, मैं कितना और ऐसे फोर्सफुली आपको समझाऊं, ये मैं कोशिश कर रही हूँ. एंड लास्टली देखो भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके बैठे हो, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, कैसे होगा, शादी कब होगी, क्या होगा, पार्टनर कैसा निकलेगा, ये वो फलाना ढिमका, एक्स्ट्रा स्ट्रेस, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन योर माइंड. द प्रॉब्लम्स आर नॉट इवन देयर. ओके, just walk.
just travel. You will reach to your destination. Remember to paint a picture जो आपको अचीव करनी है, which is like a positive manifestation, and believe that you can do it. And अगर आपके लिस्ट में बैठने वाले लोग हैं आपकी जिंदगी में तो टिक, अगर नहीं है तो रिस्पेक्टफुली पीछे हो जाओ. बट द साइन तो मुझे यही है कि सबसे पहले शुरुआत करो खुद से, खुद को हील करने से, खुद के इश्यूज जानने से, और फिर आप अपने आसपास के लोगों को जज करो. एंड फिर ही आपको समझेगा ना कि रेड फ्लैग्स क्या है और ग्रीन फ्लैग्स क्या है आपके लिए, राइट? सो दिस वाज योर लव रीडिंग फ्रॉम मी टू यू. रेजोनेट किया तो मुझे लिख के बताना, क्योंकि फिर ऐसे ही और इनोवेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगी. सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर भी कर देना यार अपने पार्टनर के साथ. लेट्स सी उनके लिए क्या रीडिंग आती है, शायद वो कुछ 2-4 बातें सीख ले. चलो, सो दैट वाज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.